इट इज रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एक नया ट्राइंगल हमने बनाया जिसमें हमने इसका एरिया जो है वो डबल कर दिया, सॉरी इसका हर एक साइड हमने डबल कर दिया। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर है उसका वैल्यू क्या आएगा, पेरीमीटर का हाफ, सो इट इज ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। सो लेट से इसका जो सेमी पेरीमीटर है वो S1 है, S1, और इसका सेमी पेरीमीटर S2 है। अब इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा रूट ऑफ S2, S2 माइनस 2A, S2 minus 2B and S2 minus 2C. Now S1 क्या होता है, S1 is A plus B plus C and S2 क्या आया, अच्छा S1 क्या होता है A plus B plus C by 2 और S2 हमारे पास ये आया। यहाँ से A plus B plus C की वैल्यू निकालेंगे, A plus B plus C। अच्छा एक काम करेंगे, यहाँ पे S1 की वैल्यू है, देखो A plus B plus C क्या है S2, तो यहाँ पे आएगा S2 by 2। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, S2 की वैल्यू है 2S1, S2 की वैल्यू है 2S1, वो यहाँ पे रख देंगे, S2 is 2S1, 2S1 minus 2A, 2S1 minus 2B, 2S1 minus 2C। अब हर कहीं से 2 कॉमन निकल रहा है, सो दिस इज रूट ऑफ 2, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सो दिस इज 2 raised to 4, S1, S1 minus A, S1 minus B, S1 minus C। सो इसका जो एरिया है वो निकल के आ रहा है, दिस इज एरिया A2, ओके। सो एरिया A2 निकल के आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 2 raised to 4 है तो 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आएगा S1, S1 minus A, S1 minus B, S1 minus C, और ये क्या है देखो, दिस इज एरिया A1, तो यहाँ से आ रहा है एरिया A2 इज 2 स्क्वायर एरिया ऑफ A1, A2 इज 4A1, तो इनका रेशियो कितना होगा एरियाज का, इट इज 4:1। ये सम क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो बता दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। All of you let me know, even if there is some difficulty, okay, I'll explain it again। आराम आराम से अब एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं खुद ही सोच रहा था कि कैसे ट्राई किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो शायद आपको नहीं समझ में आया होगा बिकॉज आई वेंट टू फास्ट। सो दिस इज ABC और एक दूसरा ट्रायंगल लेना है जिसके साइड से 2A, 2B, 2C। इसका जो सेमी पेरीमीटर है वो क्या होगा, A plus B plus C by 2। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 2A plus 2B plus 2C by 2 which is A plus B plus C। तो S2 का वैल्यू आ रहा है A plus B plus C, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो S1 is S2 by 2। यहाँ तक क्लियर है, बताओ स्टेप 1, दिस मच इज क्लियर। जिनको पहले क्लियर नहीं था, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। सो इसकी एरिया का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, इस ट्रायंगल की जो एरिया है A1 इस रूट ऑफ S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C। इसकी एरिया का भी फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया A2 रूट ऑफ S2, S2 माइनस A, S2 माइनस B, S2 माइनस C। S2 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से, S2 की वैल्यू क्या है 2S1, 2S1 माइनस, अच्छा इसके जो 3 साइड्स है, देखो यहाँ पे मैंने एरिया इसकी गलत लिख दी,
इसकी एरिया क्या लिखनी चाहिए अपने को, इस ट्रायंगल की जो एरिया है इट इज A2 एंड इट इज रूट ऑफ, इसका सेमी पेरीमीटर कितना है S2, तो S2 माइनस एक साइड, फिर S2 माइनस दूसरा साइड, फिर S2 माइनस तीसरा साइड, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ। अभी S2 की वैल्यू पुट करेंगे, देखो S2 कितना है 2S1, 2S1 2S1 माइनस 2A, 2S1 माइनस 2B, 2S1 माइनस 2C, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, S1 है, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 निकलेगा बाहर कॉमन, तो 2 क्यूब आ जाएगा, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C। नाउ ऑब्जर्व, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 क्यूब है, तो व्हाट इज A2 नाउ, A2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2⁴ S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C। सो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2⁴ स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा S1, S1 माइनस A, S1 माइनस B, S1 माइनस C। कंपेयर करो, देखो A1 की वैल्यू भी आपके पास है, A2 की वैल्यू आपके पास आ गई, तो दोनों का अगर आप रेशियो लोगे तो क्या आएगा, देखो इफ यू टेक देयर रेशियोज, A2 by A1 is equal to 2 square root of S1, S1 minus A, S1 minus B, S1 minus C divided by root of S1, S1 minus A, S1 minus B, S1 minus C। ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट, आंसर इज 4। अब क्लियर हुआ जिनको भी पहले क्लियर नहीं था, नाउ सी यही प्रॉब्लम अपने को आगे कैरी करना है क्वेश्चन नंबर 52 में। उन्होंने ये बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके साइड्स है, अपने इसके साइड को डबल कर दिया, इसकी एरिया A1 थी, इसकी एरिया A2 है, हमने अभी डिराइव किया A2 इज 4 टाइम्स A1, ओके, एरिया बढ़ गई, एरिया हैज इंक्रीज्ड, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो बताना है। अब आप ये समझो, मान लो आपके पास 10 रुपए थे, 10 रुपीज, और किसी ने आके आपको 5 रुपए दे दिए, 5 रुपीज, तो आपके पास कितने पैसे आ गए, 15 रुपीज आ गए आपके पास। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकाला जाता है, इट इज न्यू वैल्यू, नया आपका जो पैसा है, माइनस पुराना पैसा डिवाइडेड बाय पुराना पैसा इंटू 100। ये क्लियर है आपको फॉर्मूला परसेंटेज इंक्रीज का, कि कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई, डिवीजन में आएगा कितने से इंक्रीज, मतलब किस बेस वैल्यू से इंक्रीज हुई है, 10 रुपए से इंक्रीज हुई ना, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, सो आपका परसेंटेज इंक्रीज कितना आएगा, 5/10 इंटू 100, सो 0 0 विल कैंसिल आउट, दिस इज 50%। 50% से इंक्रीज हुआ, ये क्लियर हुआ आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है। बताओ यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। तो हमारे केस पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो इस ट्रायंगल की पुरानी कुछ एरिया है A1, यहाँ पे A1 एरिया है, और अब उसकी एरिया A2 बनी, तो इंक्रीज हुई, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालें, नया एरिया माइनस पुराना एरिया डिवाइडेड बाय बेस एरिया, मतलब पुराना एरिया जहां से इंक्रीज हुई हैं चीजें, इंटू 100, ऐसा आ जाएगा।
अभी A2 को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। A2 क्या है 4A1, A2 इज 4A1, तो 4A1 माइनस A1 बाय A1 दिस इज इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 3A1 बाय A1 इंटू 100, दिस इज 300%। क्लियर हुआ आंसर? ये 300% से इंक्रीज हुई है एरिया, अगर आप ट्रायंगल का हर एक साइड डबल कर दोगे तो। बताओ, नहीं क्लियर हुआ हो तो वो भी बता दो, कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा। नींद तो नहीं आ गई? खाना वाना खा लिया होगा? कौन लेक्चर अटेंड करेगा? स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है आपके, या स्कूल में रिवीजन चल रहा है? ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिन जिनको ये सम क्लियर नहीं हुआ पहले, ठीक है, आप लोग मुझे एक एक स्टेप पे फीडबैक बताते जाना, आपको समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही। देखो, हमने पिछले सम में ये प्रूव किया कि अगर एक ट्रायंगल के साइड्स आप डबल करते हो, डबल, तो इसकी एरिया A1 थी, इसकी एरिया बढ़ गई, A2 आ गई, एंड हमने ये प्रूव किया कि A2 इज 4A1। पिछले सम में देखो हमने किया ये, A2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब 4 A2 बाई A1 इज 2 स्क्वायर, और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हुआ, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, तो A2 इज 4A1। ये हमने लास्ट सम में प्रूव किया। तो आपको यहां तक चीजें क्लियर है? ऑल ऑफ यू? ओके, तो मैंने ये बोला कि अगर आपके पास मान लो 100 रुपए है, अब आपके पास 110 रुपए हो गए, तो इंक्रीज हुए ना, इंक्रीज हुआ पैसा, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा? 10 रुपए, 10 रुपए नहीं, 10%, 10% इंक्रीमेंट है, 10% से इंक्रीज हुई है वैल्यू। ये क्लियर हुआ आपको? देखो इसको समझो, परसेंटेज इंक्रीज, मान लो किसी के पास, अभी ये तो एक केस हमने लिया बराबर, मान लो किसी के पास 10 रुपए ही थे, उसको और 10 रुपए मिल गए, तो उसके 20 रुपए बन गए, तो परसेंटेज इंक्रीज इस केस में कितना होगा? परसेंटेज इंक्रीज इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, सो एक जीरो चला जाएगा, विल गेट 10 इंटू 10 दैट इज 100%। इसका मीनिंग क्या था कि पहले से ही बेचारे के पास 10 रुपए था, उसको 10 रुपए मिल गया तो डबल हो गई ना, उसकी कमाई जो है, उसका जो पैसा है वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल ही हो गया, तो 100% इंक्रीज हुआ उसका पैसा। अब किसी के पास थे ही 100 रुपए, उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले, 110 बन गए, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है ना उसके लिए, इसके लिए, इस बेचारे के लिए बड़ी बात है, 10 का 20 बन गया, इसका क्या है, 100 रुपए तो थे, 110 ही बने, तो परसेंटेज इंक्रीज बहुत कम है इसका। समझ में आया परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूले का लॉजिक? इट गिव्स यू द रिलेटिवनेस, रिलेटिवनेस वो बताता है कि कितने अमीर आप हो गए इस एग्जांपल में। तो सेम लॉजिक, बाय गोइंग बाय द वे ऑफ सेम लॉजिक, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, इसकी एरिया इंक्रीज हुई है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? इसका एरिया मान लो A2 है, इसका एरिया मान लो A1 है, तो नया एरिया माइनस पुराना एरिया अपॉन पुराना एरिया इंटू 100। अभी A2 4A1 है, तो 4A1 माइनस A1 बाय A1 इंटू 100,
दिस इज 3a1 by a1 into 100. a1 will cancel out, you get 300% increase. अब क्लियर हुआ आप लोगों को जिनको पहले इतनी चीजें क्लियर नहीं थी इसमें? बताओ आप लोग, तो अगले सम पे चले जाएंगे। ठीक है, 54। A child prepares a poster on save water on a triangular sheet whose each side measures 50 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का हर एक साइड है 50 सेंटीमीटर। At each corner of the sheet, he draws an arc of radius 10 सेंटीमीटर which he shows how to save the water। तो यहाँ पे उसने क्या किया, 10 सेंटीमीटर के रेडियस का जो एरिया है वो छोड़ दिया। और इसने ये आर्क बनाई हुई है। एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। where he writes the slogan save water। find area of the triangular sheet। triangular sheet का area of triangle, area of equilateral triangle याद रखो, it is √3 by 4 into side square। तो यहाँ पे आएगा √3 by 4 into 25 into 100। 425 से 100, तो यहाँ पे आएगा 625 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई कुछ लिख ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अच्छा, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्लियर हुआ? इसका साइड 50 दिया हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका जो साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का दैट इज 53। क्वेश्चन नंबर 53 नहीं क्लियर हुआ क्या? 53 हमने कर दिया ना। 53 क्वेश्चन हमने देखो पहले किया, ये 53 क्वेश्चन ही था। ये वाला इससे पहले ये दिस वाज 53 इटसेल्फ। 53 का आंसर है 300% से इंक्रीज होगा एरिया। आपको ये क्वेश्चन में अब डिफिकल्टी है जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। इसमें फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हुआ, बहुत सिंपल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड 50 दिया हुआ है एंड आप याद रखो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है उसका साइड ए है तो उसका एरिया आता है √3 by 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी डाउट हो किसी स्टेप में तो बता दो। सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द पोस्टर इन विच द स्लोगन सेव वाटर इज रिटन। ये सर्कल का एरिया उन्होंने बोला है निकालो, तो एरिया ऑफ सर्कल इज
सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा पाई आर स्क्वायर, सो 36 पाई। थर्ड क्वेश्चन इसमें, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द कॉर्नर वेयर ही डिफाइंस हाउ टू सेव द वाटर। तो हमको इसकी एरिया निकालनी है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, और फिर हमको फाइनली जाके इसकी एरिया निकालनी है। अब ना ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, अच्छा मुझे स्टिल नहीं समझ में आ रहा, मैंने फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पार्ट सिंपली क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका साइड है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और उन्होंने वही बोला है कि इस पूरे ट्रायंगुलर शीट की एरिया निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला हमने लगा दिया। सो √3/4 इंटू 50 इंटू 50, √3 इंटू 25 इंटू 100/4, √3 इंटू 25 इंटू 25, दैट इज 25 इंटू 25 इज 625 √3। अब क्लियर हुआ? यही है पहला पार्ट। ओके, अब ना ये जो आगे का पार्ट है वो ना 10th स्टैंडर्ड का एक फॉर्मूला लगता है उसमें। 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लगता है, तो अभी हमको एज ऑफ नाउ उसको छोड़ना पड़ेगा। वो आर्क ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, वो सब चीज़ें इसमें आती है। हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं 55 पे। तो आपको 54 का थर्ड एंड फोर्थ ये फिलहाल छोड़ना है, यू नॉट हैव टू डू दैट नाउ। 55, students of a Rawat school staged a rally for cleanliness campaign. They walked through the lanes in the two groups. One group walked through the lanes AB, BC, CA, while the other through AC, CD, DA. Then they cleaned the area enclosed within their lanes. If AB is 9, BC कुछ dimensions, they find area of each group. Okay. तो यहाँ पे ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है। This is 28 meter, 15 meter. This is A, B, C. This is B. 40 meter, 9 meter. Now AB is 9, fine. BC is 40, CD is 115, DA is 28, angle B is 90. Okay, this is given as 90. तो दो ग्रुप्स है, वन ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB, BC and CA, while the other group walk through AC, CD and DA. तो हमको इंडिविजुअल एरियाज निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ग्रुप, फाइंड विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, फाइंड टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत इजी है। हमको हर एक इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया आप लोग बताओ। एक ग्रुप ने इस एरिया को क्लीन किया तो इसकी एरिया कितनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो 20 इंटू 9, 180 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये पहला स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हर ग्रुप, दो एरियाज हैं यहाँ पे, तो हर ग्रुप ने क्या किया, एक एक एरिया को क्लीन किया हुआ है। तो ये नीचे की एरिया इतनी है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये हाइपोटेनस है,
दिस इज द हाइपोटेनस, एक साइड है 40 और एक साइड है 9, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, सो दिस इज 81 प्लस दिस इज 1681, तो h की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1681 का रूट चलो मैं बता देता हूँ, दिस इज 41, दिस इज 41, अब ऊपर का जो ये ट्रायंगल है, एक है 28 साइड, एक है 15 और एक है 41, इस ट्रायंगल की एरिया निकालो आप, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, 28 प्लस 15 प्लस 41/2, सो विच इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करते हैं, सो 40 प्लस 10 इज 50, 50 प्लस 2 इज 70, 70 प्लस 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14/2, so this is 35 plus 7 which is 42, semi perimeter is 42, तो एरिया कितना आएगा, अंडर रूट s s माइनस b s माइनस c एंड 42 माइनस 28, तो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 42 इंटू 1 इंटू यहाँ पे कितना आएगा, 42 माइनस 15, यार आप लोग बताओ, करो इनको कैलकुलेट, ये 1 आ रहा है, ये 42 है, 42 माइनस 15 करो कैलकुलेट, आंसर लिखो, एंड 42 माइनस 28, कितना आ रहा है, ये है 27 एंड ये 14, this is equal to root of 42 can be written as 21 into 2, 27 can be written as 3 cube, 14 can be written as 7 into 2, so this is equal to root of 21 को लिखो 7 into 2, फिर यहाँ पे है 2 into 2 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे है 7 into 3, 21 को मैंने लिखा 7 3 जा 21, यहाँ पे है 3 क्यूब into 7, सो क्लब करेंगे यहाँ पे जो टर्म्स है उनको, एक 7, दिस इज 7 स्क्वायर, 3 क्यूब इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 7 इंटू 9 इंटू 2, 63 इंटू 2, 126 मीटर स्क्वायर। तो पहला जो हमने एरिया निकाला वो कितना आया था, ये 126 आया, तो ये वाला जो एरिया है दिस इज 126, एक नीचे का एरिया हमने निकाला हाफ इंटू 9 इंटू 40, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 9 इंटू 20 दैट इज 180, तो इस ग्रुप ने ज़्यादा एरिया क्लीन किया है, टोटल एरिया क्लीन इज, टोटल कितना एरिया क्लीन हुआ, 180 प्लस 126 306 मीटर स्क्वायर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक का ही है, सॉल्व एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है हमारा हेरेंस फॉर्मूला फिनिश होता है। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेना है आपके हिसाब से, आप बताओ, विच चैप्टर टू रिवाइज फॉर सेक्शन सी? हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस 41, ये इस ट्रायंगल का नीचे का हाइपोटेनस ना, ये देखो, ये जो एरिया था इट वाज लाइक दिस, so this was 9, this was 40 and this is 41,
कौन सा चैप्टर नेक्स्ट लेना चाहिए, स्टार्ट करना है अपने को? ट्वेंटी 7:34 बोलो, मैं अपने हिसाब से लेता हूँ फिर नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से, रिवीजन स्टार्ट करेंगे उसका, ठीक है। इसके पहले कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सेक्शन हो जो आपको लगता है रिवाइज करके चाहिए, थियरी वाइज, प्रॉब्लम वाइज, तो आप बता दो।